अभी नेटफ्लिक्स पर मैं 100 नाम का एक वेब सीरीज देख रहा था और उसे देखते देखते मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि यार ये तो भारत की कहानी है, भारत की स्टोरी है, भारत का इतिहास है। उसमें ट्री क्रू, स्काई क्रू, फलाना क्रू, ढीमाका क्रू नाम के 2-3 कबीले हैं जो आपस में बिना बात के लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब जान से मार रहे हैं। और कोई बात नहीं है, मतलब छोटी छोटी मामूली बातों पे कि भाई ये तो मेरे कबीले का था, दिस वाज माई मैन, दिस दैट वाज माई पीपल, ऐसा करके लड़ रहे हैं। भारत में भी ऐसा होता है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि एक न्यूज आई थी कि यूपी में जातीय हिंसा होने वाली थी, जातीय दंगे होने वाले थे और बाल बाल बचे हैं। तो हमारे अंदर भी ये माई पीपल और माई कास्ट ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी है। द 100 में जब वो इस माई पीपल माई कास्ट से आगे बढ़ते हैं, माई क्रू से आगे बढ़ते हैं, तब वो बड़ी पिक्चर देख पाते हैं और तब वो पहचान पाते हैं अपने रियल एनिमी को। और हमारे साथ भी यही है, जब तक हम इस कास्टिज्म में पड़े रहेंगे ना, तब तक हम रियल एनिमी को पहचान नहीं पाएंगे। हमारा रियल एनिमी कौन है? हमारा रियल एनिमी है वो फिलॉसफीज, वो आइडियोलॉजीज जो अगेंस्ट है हमारे संविधान के। आपको पता ही है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे शहीदों ने अपना खून बहाया है हमारी आजादी के लिए। और आज जो आजादी हमें गिफ्ट में मिली है ना, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के पास भी रहे, उनको फिर से भगत सिंह ना बनना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना लोकतंत्र बचाए रखें। और जो आइडियोलॉजीज हमारे लोकतंत्र को, हमारी स्वतंत्रता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, हमें उन आइडियोलॉजीज को पहचानना है और उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम इन जातियों वाली में, मतलब माई पीपल माई क्रू वाली लड़ाई में पड़े रहेंगे। ये तब तक नहीं हो पाएगा। और ये जो खतरनाक आइडियोलॉजीज हैं, खतरनाक फिलॉसफीज हैं, ये भारत में भी हैं। इन्होंने अभी अपना असली रूप नहीं दिखाया है, लेकिन कुछ देशों पर ये राज कर रही हैं। और उन्हीं का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, भारत के संविधान से कंपेयर करके, भारत के संविधान की आइडियोलॉजी से कंपेयर करके। भारत की संविधान की आइडियोलॉजी है कि मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी हो, यानी अपनी बात मैं आप तक पहुंचा पाऊं। जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास अपनी बात पहुंचा रहा हूं। तो कौन सी आइडियोलॉजी है जो मेरे से मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीनती है? जी हाँ, कम्युनिस्ट चीन वाली। आपको पता है, कम्युनिस्ट चीन में आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रह जाती। तो भारत की जो संविधान की आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उसके बिल्कुल विपरीत है। एक दूसरी है, भारत में समानता का अधिकार है, महिला पुरुष सब बराबर हैं। तो क्या सऊदी अरब में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं? पुरुष 4 शादी कर सकता है, क्या महिला वहां पर 4 पतियों को रख सकती है? हालांकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरह के, मतलब 2-4 पर्सनल लॉ वाले कानून हैं, लेकिन यूनिवर्सल सिविल कोड की हम मांग कर रहे हैं। तो जल्दी ही एक ऐसे कानून आने की उम्मीद है जहां पर महिला और पुरुष, LGBTQ सबको बराबर का अधिकार होगा। यानी कि हम पहले से बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो वहाबी फिलॉसफी है वो हमें पहले से नीचे की ओर लाना चाहती है। भारत की एक और आइडियोलॉजी है, किसी भी रिलीजन को, किसी भी पंथ को, किसी भी विचारधारा को मानने की आजादी। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या ईरान, इराक में या पाकिस्तान में मैं यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख के रूप में आइडियोलॉजी को मान सकता हूं? और मान सकता हूं तो क्या खुलेआम उसको प्रदर्शित कर सकता हूं? तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यार छोटी छोटी लड़ाइयों से बाहर निकलिए। इन माई क्रू माई पीपल वाली लड़ाई से, मेरी जाति मेरे जाति का ही नेता होना चाहिए, इन सब चीजों से लड़ाई से बाहर निकलिए और असली लड़ाई को पहचानिए। असली लड़ाई है आइडियोलॉजी की। हमारी अगर स्वतंत्रता बची रहेगी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, मेहनत की है और अपनी जान तक दी है, वो अगर बची रहेगी तो ही हम स्वतंत्र रह पाएंगे, अच्छी तरह अपना जीवन जी पाएंगे। लेकिन हमारी अगर ये स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र वाली आइडियोलॉजी अगर समाप्त हो गई तो हम गुलाम हो जाएंगे। तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस जातिगत मतभेद को जितनी जल्दी हो सके अपने मन से समाप्त कर दीजिए। अगर आपने अपने मन से समाप्त कर दिया तो धीरे धीरे ये हमारे देश से भी समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।